नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा उपचुनाव के अन वक्त पर बीजेपी कांग्रेस के बीच दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की समाधि पर सियासत शुरू हो गई है। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा उपचुनाव के समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी चालें चल रही है। एन चुनाव के समय कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की समाधि पर पहुंचे, माल्यार्पण किया और कहा 1985 से नंद कुमार सिंह चौहान उनके दोस्त थे। बीजेपी ने उनके परिवार के सदस्य हर्षवर्धन चौहान को टिकट नहीं देकर परिवार के साथ गद्दारी की। कांग्रेस उनके परिवार के साथ है। खंडवा क्षेत्र के मतदाताओं का कांग्रेस में वोट देना ही दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बीजेपी को एन चुनाव के समय कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह के दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की समाधि पर जाना शुद्ध रूप से सियासत नजर आ रही है। बीजेपी ने कहा, अगर वाकई राजनारायण सिंह नंद कुमार सिंह चौहान के दोस्त होते तो जिस चुनाव चिन्ह से नंद कुमार सिंह चौहान चुनाव जीतते रहे हैं, उस चुनाव चिन्ह के सामने चुनाव नहीं लड़ते। नंद कुमार सिंह जी सन 85 में मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और हमने दोस्ती दोनों ने पक्की निभाई और उनका परिवार भी जो है उनको भगवान तरक्की देगा और हम उनके मददगार हैं। क्योंकि देखो, राजनीति एक अलग लाइन है, लेकिन व्यक्तिगत तौर से आज आप एक बात बताएं कि ये चुनाव तो ऐसा है कि जितनी ताकत से उनके परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा सबको विदित है। इसलिए जितनी ताकत से कांग्रेस को वोट देंगे वही सच्ची श्रद्धांजलि नंद कुमार सिंह जी के लिए होगी। राजनारायण पुरनी जी का वास्तव में एक तो उनका स्मृति लोप हो गया है और यह स्वाभाविक भी होता है। 70 साल 6 महीने 14 दिन और 8.5 घंटे की उनकी उम्र हो गई है। अगर नंद कुमार सिंह चौहान जी के प्रति वो कह रहे थे कि मेरी 85 से दोस्ती है और नंदू भैया को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, तो सच्ची श्रद्धांजलि तो ये होती कि नंदू भैया जिस कमल को लेकर जीवन भर यात्रा करते रहे, 1.5 साल उनके कार्यकाल का बचा था, तो 1.5 साल ये दाई जी को कहना था कि मैं इस समय चुनाव से अपने आप को विड्रा करता हूं और जिस चुनाव चिन्ह पर नंद कुमार सिंह चुनाव जीतते रहे उस चुनाव चिन्ह को निर्विरोध हो जाने देना था। 30 अक्टूबर को मतदान होना है और इसको लेकर पुलिस के 250 अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि ये मतदान के दौरान हर परिस्थिति से निपट सके। पिछली बार की तुलना में इस बार 100% मतदान करने के उद्देश्य से चुनाव आयोग निर्देशानुसार स्थानीय प्रशासन मेहनत कर रहा है। स्थानीय अधिकारी कर्मचारियों को चुनाव का प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से आए अधिकारी कर्मचारियों को भी चुनावी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में एडिटोरियल में सागर जिले और अन्य क्षेत्रों से आए 200 से अधिक पुलिस के कर्मचारियों को RI राधा यादव के द्वारा शॉर्ट फिल्म के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। RI राधा यादव ने बताया कि चुनाव में ड्यूटी के दौरान प्रशिक्षण का महत्व होता है, इसीलिए पुलिस जवानों को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करने आ रहे हैं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का दौरा स्थगित हो गया है। इसके बाद कार्यकर्ताओं में निराशा छा गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बुरहानपुर में रोड शो होने वाला था, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का आगमन स्थगित हो गया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में निराशा छा गई। वहीं इसी दौरान कार्यक्रम तयशुदा अनुसार जारी रहेगा। नगर निगम द्वारा दीपावली को लेकर संचालित होने वाली पटाखा दुकानों के लिए लकी ड्रॉ के माध्यम से 55 दुकानें आवंटित की गई। इसमें जिले भर के व्यापारी पहुंचे। नगर निगम हर साल रेणुका माता मंदिर में पटाखा दुकान संचालन के लिए पटाखा व्यापारियों को लकी ड्रॉ के माध्यम से पटाखे की दुकान के लिए व्यापारियों को दुकान अलॉट की जा रही है। बुधवार को पटाखा व्यापारियों को नगर निगम के अधिकारियों द्वारा नियम अनुसार दुकान संचालन करने के लिए लकी ड्रॉ के माध्यम से दुकानें अलॉट की गई। इस दौरान दुकान लगाते समय दुकानों के बीच दूरी होना जरूरी है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। इसके अलावा आचार संहिता का पालन करना भी अनिवार्य है। इस ऑप्शन के दौरान बुरहानपुर जिले के व्यापारी यहाँ पहुँचे। शहर में 500 से भी ज्यादा स्थानों पर पुलिस विभाग द्वारा कैमरे लगाए गए। इन कैमरों के कारण पुलिस विभाग को कई बार क्राइम कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है। शनिवारा क्षेत्र का कैमरा खराब हो गया, जिसे सुधारने का कार्य किया गया। छोटे बड़े अपराधों पर अब पुलिस की पैनी नजर है। पुलिस विभाग के द्वारा शहर में 500 से भी ज्यादा हाई विजन कैमरा कई स्थानों पर लगाए गए। कई बार पुलिस विभाग को छोटे बड़े अपराध चोरियों को ट्रेस करने में कैमरे की वजह से बड़ी मदद मिली है। इसी के चलते कई बार ये कैमरे खराब हो जाते हैं, जिनका सुधार कार्य समय समय पर संबंधित एजेंसी द्वारा किया जाता है। शनिवारा क्षेत्र का इंदौर इच्छापुर हाईवे में लगा कैमरा खराब हो गया।
जिसके सुधारने का काम संबंधित एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा किया गया। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम पर मक्का का समर्थन मूल्य या भावांतर योजना दिए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष मेरसी सी चौधरी और मंत्री रामराव लाडे ने कहा कि किसानों का 1870 रुपये समर्थन मूल्य तुरंत दिया जाना चाहिए। इसके अभाव में मक्का बाजार में कम दाम पर बिक रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि गन्ना किसानों को 350 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य दिलाया जाए। खाद, बीज, दवा, डीजल और पेट्रोल के दाम कम किए जाए। सिंचाई के लिए 3 फेज बिजली की कटौती समाप्त करने, अति लघु किसानों को निःशुल्क बिजली और खेती कार्य के लिए मजदूर मनरेगा से दिलाए जाने की बात कही। विकासखंड जुनारदेव के तेलीबट मार्ग को पक्का किए जाने और छिंदी कामत में खाद गोदाम बनाए जाने की मांग की गई है। इस दौरान भारतीय किसान संघ के साथ अनेक किसान मौजूद रहे। कैमरामैन जफर अली के साथ शेख उबैद की रिपोर्ट। राष्ट्रीय विचार मंच छिंदवाड़ा ने दीपावली के पूर्व देवी देवताओं के चित्र के पटाखों पर अंकुश लगाने की मांग की। पूरे देश में दीपावली का त्योहार आते ही अनेक कंपनियों के द्वारा पटाखों का निर्माण किया जाता है। इस दौरान उनकी कंपनियों का जिन नामों से रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, उन नामों से उनके द्वारा पटाखे के ऊपर का लेबल लगाया जाता है। इस दौरान अनेक कंपनियां जिन पर हिंदू धर्म के देवी देवताओं के फोटो अंकित होती है, उन्हें लोगों के द्वारा दीपावली के दिन जलाने के बाद इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे उन देवी देवताओं को मानने वाले लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है। आज छिंदवाड़ा के लोगों के द्वारा उनका खुलकर विरोध किया गया। कैमरामैन जफर अली के साथ शेख उबैद की रिपोर्ट।